expect from all of you is to do well in your life, excel in your life. इतना एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं? किस से नहीं रख सकते हैं? यानी सभी से रख सकते हैं। सबसे पहले मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी हुई कि आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, एटलीस्ट 25%. दैट्स ए गुड थिंग टू हैपन. कोई इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, वो मेहनत करना. कितने लोग कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं मेहनत. जिसको मेहनत करनी है वो आगे बढ़े. और मैं आपको ये बताऊं कि मेहनत के बगैर किसी भी चीज में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, किसी को भी. एक बार फ्लूक में हो सकता है, 2 बार फ्लूक में हो सकता है, लेकिन लाइफ में बार बार फ्लूक में बिना मेहनत के नहीं हो सकता है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिलती है. ऐसा होता है. तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैं इन टाइम्स की बात आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है या बाकी जो भी इन्वायरमेंट है, उसमें कभी कभी लगता होगा आपको कि पता नहीं किस युग में फंस गए हम लोग. किसी को लगता है? किस किस को लगता है? जरा हाथ खड़े करें. इसमें एक चीज, एक कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, वो बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को संवार सकते हैं, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं. एंड दैट विल बी द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर द कम्युनिटी. इफ योर लाइफ इज मीनिंगफुल, believe me, that is the only contribution you can do for this community, for this place. And do it. इस चीज को कीजिए. आप मीनिंगफुल बनाने के लिए आपने टारगेट चुन लिया. बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे कि आप लोग यहां आए हैं तो टारगेट आपके सामने है. इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए आप? जैसे मैंने पहले बताया कि work, hard work, but it's not only hard work, it is systematic hard work. आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि सिस्टमैटिक हार्ड वर्क से बात बनती है. हार्ड वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कहां मेहनत करनी है और कहां नहीं करनी है, किस एरिया में करनी है और किस एरिया में नहीं करनी है, और कैसे करनी है. जैसे मैं बहुत बार ये एग्जाम्पल देता हूं कि अखबार आप पढ़ लेते हैं. आपको बताया जाता है कि नहीं, कंपटीशन के लिए जरूरी है कि आप अखबार पढ़ लें. आप जो भी आपके चारों तरफ होता है, यू बिकम अवेयर ऑफ दैट. यू मस्ट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दैट. लेकिन अखबार में क्या क्या पढ़ेंगे आप, यू मस्ट नो दैट ना. अब दाल चावल का भाव क्या है जरूरी नहीं है ना, या वो एड आते हैं कि ब्राह्मण गर्ल, ब्राह्मण बॉय, क्या कौन से होते हैं, हाँ, मैट्रिमोनियल एड्स, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना. इसलिए ये पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. आपके अपने सब्जेक्ट्स जो आप चूज करेंगे, एक सब्जेक्ट आप चूज करना पड़ता है, उसमें मैक्सिमम टाइम आप किस एरिया में देंगे, वो एक थोड़ा सा एनालिसिस करके. अभी सभी चीजें नेट पे अवेलेबल हैं, आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अवेलेबल हैं, चाहे आपके वो प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों. एक मेंस का एनालिसिस पहले कीजिएगा. अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, 1 साल इसके लिए रख रहे हैं, सबसे पहले आप मेंस की एक एनालिसिस कीजिए. पिछले 5 साल के पेपर्स उठा लीजिए और 5 साल के पेपर्स एनालाइज कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस किस एरिया में आते हैं, और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं. उस हिसाब से एक माइंड बना दीजिए कि आपको अपना टाइम, अगर आपके पास 10 घंटे हैं, 10 घंटे में से 5 घंटे कहां देने हैं, 4 घंटे कहां देने हैं, 1 घंटा कहां देना. आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? तो ये बहुत ही जरूरी है. एनालिसिस करने के लिए मैं आपको बता दूंगा रास्ता ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप पेपर जब ले लेंगे, एक एक्स एक्सिस पे आप इस पे ले लेंगे, एक कॉलम में लेंगे कि 2013, 2014, 2015,
और ऐसे आप ले लीजिए पेपर, इस क्वेश्चन उसके किस किस यूनिट से, डिफरेंट यूनिट्स उसमें जो होते हैं, इस यूनिट से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन, वो सामने एक शीट रहेगा आपकी, उस शीट से एक नजर में आपको सामने आ जाएगा। हाँ जी, अगर मैं इतना कवर करूंगा, इतना अच्छी तरह से कवर करूंगा, तो मेरे सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। आप एसेस ले लीजिए पिछले 5 साल और देख लीजिए कि किस एरिया में आपको मेहनत करनी है, एसेस किस तरह के आते हैं। इसी तरह की ऐसे सिर्फ पेपर पढ़ना ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी मेहनत करके एक पेपर लेके उसमें लिखना है, इस साल में ये ऐसे, इस साल में ये, इस साल में ये। अब देखिए कि हर साल एक पैटर्न क्या बनता है, ये ना ह्यूमन माइंड की यही कैपेबिलिटी है ना कि आपको ट्रेंड्स, आपको पैटर्न, आपको एनालिसिस करनी है और उसके बेसिस पे आपको आगे की बात, आगे बात बढ़ानी है। दूसरा फायदा इससे जो होगा आपको क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने से, कि आपको पहले ही पता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। जब आप पढ़ लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए हिस्ट्री ले लीजिए, जब मैंने हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी, मुझे उससे पहले सिर्फ पता यह था हिस्ट्री शायद ये है अशोका और अकबर, क्योंकि कभी 10th के बाद हिस्ट्री पढ़ी नहीं थी, उसके बाद साइंस पढ़ा था, हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, तो हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट ले लिया। लेकिन ये तब तक ये पता था कि हिस्ट्री जो है वो अशोका, अकबर या किसी तरह के जो किस साल में कौन सा बादशाह बना, ये हिस्ट्री है। लेकिन हिस्ट्री इज समथिंग बियॉन्ड दैट। आप जब क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो क्वेश्चन पेपर देखने से आपको अंदाजा होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उस क्वेश्चन में किस तरह का, जब आप फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री, कोई भी किताब पढ़ेंगे, आपको वो स्ट्राइक हो जाएगा, अच्छा ये बात वहां पूछी थी। तो ये स्टडी करना और दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट करते रहिए। आप जहां भी तैयारी करें, चाहे आप इस हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाएं, घर में बैठे, दिल्ली जाएं, आई वुड रिकमेंड आपको, जितने भी लोग एफोर्ड कर सकते हैं, इट इज बेटर इफ यू हैव सेट अप दिस टारगेट, इट इज बेटर टू मूव टू दिल्ली, join a good coaching institute, और join सिर्फ वो कमर्शियल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे हमदर्द चला रहा है या जामिया चला रहा है, ज़कात फाउंडेशन चला रहा है, इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट, आप लोगों ने कितने उसका एग्जाम हो गए क्या? ऑलमोस्ट सभी का हो गया। हाँ, तो आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने दिया है वो एग्जाम? आपका वहां हो जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट यू मस्ट मूव टू दिल्ली, बिकॉज एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक्सपोजर जो आपको दिल्ली में मिल जाएगा वो यहाँ राजबाग में बैठ के नहीं मिलेगा, और जो एक्सपोजर आपको राजबाग में बैठ के, मकबूल में बैठ के मिलेगा, वो आपके घर में नहीं मिलेगा। एक्सपोजर के लिए जरूरी है कि आपका इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ, जब एक ही मकसद लेके 10 स्टूडेंट एक जगह पे तैयारी करते हैं, तो उनका एक्सपोजर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में ज्यादा हो जाता है। एज कम्पेयर टू घर में आपकी मुलाकात तो बाकी स्टूडेंट से नहीं होती है। हो सकता है घर में आप 12 घंटे की जगह पे 15 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन उसका नेट फायदा नहीं होगा। एक तो नॉइज होगा वहां ज्यादा, शोर रहता है ना घर में, किस किस के घर में शोर नहीं रहता है? नहीं रहता है। शोर 2 तरह का होता है, एक है कि बाहर वाला शोर, दूसरा अंदर वाला शोर। आप एक कमरे में बैठी है, दूसरे कमरे में मौसी आ गई, दिमाग में आया नहीं कि दूसरे कमरे में मौसी बैठी हुई है। ओके, कोविड टाइम्स में बाकी जगह से नहीं आता, लेकिन कोविड टाइम्स में भी छोटे छोटे शोर तो रहते ही। उन शोरों को मिनिमाइज करना है, और घर में थोड़ी सी वो तो रहता है कि अच्छा पता नहीं मम्मी क्या कर रही है, वहां पापा आए कि नहीं आए, कहाँ क्या कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं, वो एक दिमाग उस तरफ रहता है, वो भी एक तरह का शोर है। उन चीजों को मिनिमाइज करना है और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, पढ़ाई करना है। और 10 घंटे की, 8 घंटे की कंसंट्रेशन वाली पढ़ाई, दैट्स बेटर देन कि नॉन कंसंट्रेशन वाली जो 16 घंटे वाली पढ़ाई, उससे बेटर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि पता नहीं यहीं से उड़ना शुरू कर दोगे तुम लोग। तो
बाकी ओपन है। अब आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप फले फूले और एक्सीलेंस लाइफ में लाएं। मेहनत करें। मेहनत करके हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं कहें, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आप हमारे लिए कुछ करें, आप अपने लिए करें। और बिलीव मी, आप अपने लिए करेंगे, अपनी लाइफ को सुधार लेंगे, वो इस कम्युनिटी की लाइफ, कम्युनिटी वाली लाइफ सुधर जाएगी, उससे अब बेहतर हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।